नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, वीडियो में बात करने वाले हैं जो अपनी भर्ती है CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली। आप सभी को पता है पहले आपके 3 दिन जिनका पेपर था उनके आंसर क्या आई, उसके बाद 28 तक था उनके आंसर क्या आई, और उसके बाद अब फाइनली आपकी जो 11 मार्च तक यानी सभी की आंसर की आपकी यहाँ पे आ चुकी है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने आंसर की है वो देख ली। अभी भी जिस साथी ने नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, जहां पे आप आईडी और पासवर्ड भरकर अपनी जो आंसर की है उसको चेक कर सकते हो, और यदि किसी पे ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप लगा सकते हो। अब देखिए, एकदम आपको यहाँ पे पहले जो आंसर की आई थी यानी 28 तक जिनके पेपर हुए थे उनके नंबर की तुलना में अब जिनके नंबर आ रहे हैं, यानी अब जो आंसर की आई 1 से 11 मार्च तक, तो पेपर में भी आपका जो लेवल था उसमें भी आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। 2 पोल मैंने यहाँ पे डाले थे, एक आपकी 28 फरवरी से जिनका पहले एग्जाम था तब एक, और एक आपका जो आंसर क्या है उसके बाद यहाँ पे डाला है। तो दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूं, और फिर बात करेंगे कि आपकी यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड एकदम सटीक सी कट ऑफ क्या रह सकती है, और टाइपिंग के लिए आपको इतने नंबर यहाँ पे लाने जरूरी है। अभी देखिए, आप सभी को पता है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है। अब पहली बात मैं आपको दिखाता हूं जो पोल हुए थे वो ये है आपका जो 28 फरवरी से पहले यानी जिनका था 28 फरवरी तक एग्जाम था वो है। ये जिनका अब आंसर की आई है 1 से 11 मार्च वालों का। यहाँ पे क्या डिफरेंस है जी, इनमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे यदि आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, एक बार डाला था मैंने ये, तो यहाँ पे जो 60 नंबर से नीचे हैं यानी 60 से जो नीचे हैं उनका वेटेज 54, 18, 72 यानी 70% के लगभग ऐसे हैं जिनका 60 नंबर से नीचे है। ऊपर की बात करूं 60 से जिनके ऊपर हैं 30% के लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 60 नंबर से ऊपर है। ठीक है, 28 फरवरी तक बात करें तो अब जैसे ही आपकी सभी की आंसर की है, यहाँ पे मैंने पोल डाला, यहाँ पे आप देखोगे ना तो जिन भी कैंडिडेट के 60 से नीचे नंबर है, जिन भी कैंडिडेट के यानी 50 से नीचे ही, आधे % तो ऐसे हैं जिनके 50 से भी नीचे हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं 60 तक लेके चल रहा हूं, तो 60 से नीचे देखोगे, देखिए 54 आपका 20 नॉर्मली मिलाते हैं, 54 आपका 64, 74 और 5 79 यानी 80% के लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 60 से कम है, और जिनके नंबर 60 से ज्यादा हैं वो कितने हैं? 20%। देख लो आप खुद कितना 10% का यहाँ पे अंतर आ चुका है कि पहले जिनका एग्जाम हो रहा था तब 30% ऐसे एवरेज विद्यार्थी थे जिनके नंबर 60 से ज्यादा थे। अब आपके देखोगे तो 60 से ज्यादा जिनके नंबर हैं वो 20% ही यहाँ पे विद्यार्थी बच रहे। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपका पोल हुआ, आपने कमेंट वगैरह किया, आपने पोल ज्वाइन किया, उस हिसाब से लग रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो ज्यादा यहाँ पे यानी इन शिफ्टों में आपका पेपर है, थोड़ा सा आप कह सकते हो लेवल वहां पे बढ़ाया गया था। पीछे भी देखिए पेपर हार्ड आए थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंपल आए थे, लेकिन इसकी बजाय यदि यहाँ पे तुलना करें तो थोड़ा सा लेवल आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बढ़ा है, यानी नॉर्मलाइजेशन इनको थोड़ा सा लग रहा है कि मिलने वाला है। बाकी जो भी आपकी शिफ्ट है, आपके कितने नंबर आए कैटेगरी के हिसाब से नीचे जरूर कमेंट करना, फिर एकदम अच्छे से आपको यहाँ पे और बताने। अब जब ये पोल डाला था उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 60 से ऊपर है, यानी 100 में से 30 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनके नंबर 60 से ऊपर है। तो इतना तो आपको नॉर्मली पता है, यदि 30 विद्यार्थियों के 60 से ऊपर नंबर हैं तो कट ऑफ 60 से नीचे जाने का तो चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि इतनी ही आपकी यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ही सभी के यहाँ पे मैंने बताया था कि जर्नल की क्या है 67 के आसपास रह सकती है, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की इसके पास में से 64-65, एससी की आपकी 58-59 और एसटी की यहाँ पे आप देखते हो कि कुछ एग्जाम में आपकी यहाँ पे ज्यादा चली जाती है तो वो आपकी यहाँ पे 60।
लेकिन जब आपका यहाँ पे दूसरा पोल होता है, ये कैंडिडेट घटकर आ जाते हैं 20%। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है, 1 या 2 नंबर का, ज्यादा नहीं है, 1 या 2 नंबर का आपको अंतर देखने को मिल सकता है। यानी ये आपकी 65 के आसपास हो सकती है, ये आपकी 63 के आसपास, ये 62 और ये आपकी 56 से 58 के आसपास घूमने वाली है, और ये आपकी 57 से 59। इससे बिल्कुल यदि आप सोचोगे कि इससे भी नीचे चले जाए तो वो बिल्कुल नहीं होगा भाई, आपकी कट ऑफ इससे बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगी, चाहे आपको कोई कितना ही बताए। इससे नीचे जाने के यहाँ पे चांस, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे जो पोल ज्वाइन किया उसमें कमेंट वगैरह के, उस हिसाब से आपके नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ कि इससे नीचे तो बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहे कि इससे नीचे आपकी कट ऑफ जाए। ठीक है, अब लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अभी आपके 50 नंबर है, 55 नंबर है, 60 नंबर है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आना बाकी है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो आना बाकी है। उसमें आपके शिफ्ट के हिसाब से देखेंगे आपको 5 नंबर, 7 नंबर, 8, 10, 12, 13 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो अब बात आती है कि आपकी जिनके भी कम नंबर है वो ये ना सोचे उनका नहीं होगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन आपका बचा हो। यानी कहने का मतलब है आप अपनी टाइपिंग की तैयारी है वो शुरू कर सकते हो यदि नहीं की है तो, वरना तो आपको पहले से ही शुरुआत कर देनी चाहिए थी। 10-11 अप्रैल के लगभग इसका आपको जो रिजल्ट है वो आपको इसका देखने को मिल जाएगा, जैसा एक नोटिस आया था आपका उसमें। और टाइपिंग की बात करूँ तो इसके 2 वीक यानी अप्रैल लास्ट में आपकी इसकी टाइपिंग है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। यानी अभी 1 महीना है, यदि नहीं की है तो उनको तो और भी अच्छे से करनी पड़ेगी, जिसने कर रखी है शुरुआत उनके लिए यहाँ पे अच्छी बात है। ठीक है, अब टाइपिंग के लिए कितने नंबर चाहिए? देखिए पहली बात तो यही है कि यदि आपका सिलेक्शन फाइनल में ही नहीं हो रहा तो आपकी टाइपिंग में, चाहे आपका आज पहले जो भी नोटिस दे रखा है उसके अनुसार लेते हैं तो 30-35% जो वेटेज दे क्वालिफाइंग दे रखे हैं उसके हिसाब से लेते हैं तो उतना ही वो ले लेंगे। अन्यथा जिस भी कैंडिडेट के 50 से ऊपर नंबर है, जिस भी कैंडिडेट के 50 से ऊपर आंसर की देखने के बाद वो अपनी टाइपिंग शुरुआत कर दे, पूरे चांस हैं कि उनका टाइपिंग के लिए नाम है, रोल नंबर है, वो आ जाए। ठीक है, तो ये जिनके भी कैंडिडेट के इतने नंबर बन रहे। बाकी आपकी क्या राय है इस पे, क्या कैसे रह सकता है वो आप कमेंट कर सकते हो। और मेन चीज आपको कमेंट करनी है कि आपका किस तारीख को कौन सी शिफ्ट में पेपर था और लेवल कितना था और आपके नंबर कितने, ये जरूर आपको कमेंट करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।